मेरा प्रयास है आपके साथ ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन को पीरियडिकली एक्सचेंज करने का कि यहाँ पर एक ऐसी भी कंपनी का स्टॉक है जो हर वीक एक नया हाई लगा रहा है। डीमार्ट लिस्ट हो चुकी है दोस्तों। जिनकी नजर पहले गई थी उन्होंने पैसा बना दिया, खास करके उन्होंने जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। अब डीमार्ट जब लिस्ट हुआ उसके बाद भले ही बम्पर रिटर्न्स मिले, यहाँ पर 6, 7, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना तक भी पैसे बन गए लोगों के डीमार्ट के अंदर। लेकिन इससे भी ज्यादा की अपॉर्चुनिटीज छोटी इमर्जिंग कंपनीज में आज के डेट में भी अवेलेबल होती है, सब्जेक्ट टू अगर वो जो बिजनेस कर रही है उसको उसने स्केल किया, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गए, यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने अपने इंडिया के अंदर नेटवर्क को बिछा दिया, तो वहाँ डेफिनेटली उन बिजनेसेस में स्कोप आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब उनकी ग्रोथ होगी तो मल्टीपल फोल्ड के हिसाब से होगी। ऐसे में एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 49 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग दी है कंपनी के स्टॉक में। एनएसई सिंबल है ओशिया हाइपर। मात्र 505 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है कंपनी, तो इमर्जिंग कंपनी वाली लिस्ट में तो जरूर फिट बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में 61.1% के रिटर्न्स पिछले एक वर्ष में अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। और यहाँ पर अगर हाई लो की बात करें तो बिल्कुल हाई के आसपास कंपनी का स्टॉक आपको दिखेगा, जिसकी ज्यादा चर्चा हम टेक्निकल्स वाले सेक्शन में करेंगे। पी 48.2 का है। इस सेक्टर के हिसाब से मैं देखूं तो रीजनेबल है, ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन में देखोगे तो आपको ये पी काफी ज्यादा रीजनेबल मोड में ही दिखेगा। 11 रुपए की बुक वैल्यू है। किसी प्रकार का डिविडेंड आज तक कंपनी के स्टॉक से निवेशकों को नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, जो भी प्रॉफिट्स है अपने एक्सपांशन में यूज करती है, डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। आरओसी 17.1% का है, आरओई 9.41% का है। 10 का होता तो ज्यादा पसंद आता। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। यहाँ पर ऑल टाइम लो की बात करें तो 7 रुपए 32 पैसे से यात्रा हुई है 50 रुपए के आसपास तक की, तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ कंपनी के स्टॉक ने दिखाई है। और इस ग्रोथ का अंदाजा आप कंपनी के स्टॉक के चार्ट से देख सकते हो। एक साल का चार्ट मैंने लगा दिया है कंटिन्यूसली। वैसे तो पैटर्न ये रहा है कंपनी के स्टॉक का कि ये 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर हमेशा ट्रेड करता है, लेकिन यहाँ पर फरवरी और मार्च के पीरियड की बात करें तो नीचे जरूर आया था। जिनको मौका मिला था उन्होंने दबोचा था। यहाँ पर तकरीबन 20-22 रुपए के आसपास के प्राइसेस आ चुके थे, कंपनी के स्टॉक ने दिखाए थे। उसके बाद एक बम्पर वॉल्यूम आया और आप देख पा रहे हो किस हिसाब की यहाँ पर ग्रोथ आई। 35 रुपए तक कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो पहुंच चुका था। फिर कंसोलिडेशन करते हुए कंपनी के स्टॉक के प्राइस ने यहाँ पर काफी समय बिताया और कंटिन्यूसली अब एक नई ऊंचाई की तरफ चल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इसने अपना नया 52 वीक हाई लास्ट वीक में ही हिट किया था। अब हर वीक में नया नया हाई कंपनी का स्टॉक बनाते जा रहा है। ऐसे में जो सीमा है कहाँ पर जाके खत्म होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। मैं कोई यहाँ पर फोरकास्ट करने के लिए नहीं बैठता हूँ, लेकिन मेरा काम है आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना कि ऐसा एक स्टॉक है जो हर वीक में एक नया 52 वीक हाई लगा रहा है। और दोस्तों क्योंकि कंपनी रिटेल स्टोर्स चलाती है, तो ऐसे स्टोर्स में जितना ज्यादा पब्लिक आएगा उतना ज्यादा कंपनी कमाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिटेल बिजनेस में दोस्तों ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच के कमा रहे हो। अगर आपके स्टोर में बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है तो यहाँ पर आपके जो फ्रंट में रैक्स होते हैं उसका भी आप प्रीमियम वसूलते हो। कि मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है, चिप्स बनाने का पैकेट है, आप कहोगे कि अगर हम सबसे पहले ही एंट्रेंस में ये आपका प्रोडक्ट रखेंगे तो उस रैक का हम आपसे 35,000 रुपया पर मंथ किराया लेंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर एक्सचेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये कंपनी ऐसा करती होगी, लेकिन ये मॉडल भी रहता है इसी बिजनेस में। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी के पास बहुत अलग अलग टाइप के रेवेन्यूज कमाने के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। और इसी वजह से मैंने देखा कि ये जो कंटिन्यूस चाल आई हुई है, तो आके इसके पीछे कहीं ना कहीं फंडामेंटल कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, वो तालमेल में है कि नहीं है। इसी चीज को देखने के लिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैंने रेफर करना प्रेफर किया। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल कॉपी देख पा रहे हो, ये कंपनी की ऑफिशियल कॉपी है दोस्तों, जो कंपनी के लेटर हेड पे है। और ये जो कॉपी है इसकी डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 14 अगस्त 2023 को कंपनी ने एक्सचेंजेस के साथ शेयर की थी। और इस कॉपी में कंपनी ने अपने रेवेन्यू जो है उसकी डिटेल्स दी हुई है, अपने क्वार्टरली नंबर्स की डिटेल्स जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ऑपरेशन से कंपनी की रेवेन्यू है दोस्तों, वो कंपनी ने 30 जून 2023 वाले क्वार्टर में 205 करोड़ की रिपोर्ट की थी। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये मात्र 187 करोड़ की थी। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंपनी ने 3.7 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1 करोड़ रुपया भी नहीं था, 99,25,000 रुपए का था। तो ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा जंप कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपने नंबर्स में। तो प्रॉफिट की बात करें और सेल्स की बात करें, दोनों ही रूप में कंपनी ने बहुत ही अच्छा जंप रिपोर्ट किया है। उस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक हर वीक में एक नया 52 वीक हाई लगाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये
चाल कब तक कायम रहेगी आने वाले समय में हमें इसे ज़रूर मॉनिटर करना पड़ेगा। टेक्निकल वे में अगर आप कोई कामकाज करते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से काम कीजिएगा। फंडामेंटल के हिसाब से काम करते हो तो यहाँ पर बिजनेस तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये इमर्जिंग कंपनी है, 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, इसीलिए आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही किसी भी निवेश का फैसला लीजिएगा। स्मॉल कैप इमर्जिंग कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का कुछ ही हिस्सा होनी चाहिए सिंगल डिजिट के एलोकेशन के अंदर, जिसकी जानकारी ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करके गैदर कर सकते हो। इस वीडियो को आप किसी भी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझिएगा। किसी भी निवेश का फैसला आपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। मेरा प्रयास है आपके साथ ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन को पीरियडिकली एक्सचेंज करने का कि यहाँ पर एक ऐसी भी कंपनी का स्टॉक है जो हर वीक एक नया हाई लगा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल दीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, वहाँ पर भी पीरियडिकली मैं आपके साथ काम की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता रहता हूँ। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।